तारीख है 19 मई 2022। समय हो गया 050057 AM। पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं पॉलिटिकल लॉबीज़ में, जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ है, अब मैं तो कुछ एक का ही नाम जानता हूँ, लाइक मरियम नवाज शरीफ, बख्तावर जरदारी, आसिफा, और भी कई हैं, आज साजिया मूरी। मेरी आपको एक सलाह है, वॉर चल रही है, जो आपसे मिल रहे हैं ना लोग, ये रियल नहीं है, फंस मत जाना। समझ में आई? ज़्यादा अच्छा हो कि आप लोग इन मामलों में ना ही घुसें, क्योंकि अगर गलती से भी आप POW में आ गए, प्रिजनर ऑफ वॉर में हमने अरेस्ट ले लिया, तो मिनिमम 8 साल से पहले तो हम छोड़ेंगे नहीं। 8 साल तो मिनिमम जेल में रखेंगे। कैद बामुशक्कत होती है, हार्ड लेबर, मारते पीटते नहीं है, बस मिनिमम 8 साल, ठीक है। और टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशन और HRC के लोग आके देख लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को हम लेके जाते हैं साइट्स पे काम कराने। अगर वहाँ बैठी हुई मरियम नवाज अपने आप को ये सोच रही है ना वो अगली पॉलिटिकल लॉबी या सेलिब्रिटी है, या उसके ऑर्डर्स चलने वाले हैं, या वॉर में क्या वो ये संभालेगी, वो मोर्चा संभालेगी, तो देखो मरियम नवाज जी ऐसा है, भनभनाता हुआ कान पे रसीद करवा दूंगा जब मर्जी, सरेआम। समझ में आई? आप एक बहन हो, 3 हो, 5 हो, मतलब नहीं। समझ में आई? या तो ये वॉर सिमुलेशन है या ये वाकई वॉर है। पर हाँ ये ज़रूर है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा कुछ भी, ठीक है। यहाँ अगर ज़्यादा नेशनलिज्म दिखाया ना आपने, सबसे पहले आपको ही उठाएंगे फिर हम। अगर हमें हल्की सी भी भनक लग गई ना कि आप कहीं ना कहीं ऑर्डर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हो, तो हम बिना देर करे उठा लेंगे आपको। ठीक है, आप एक महिला हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है कमांडर्स की या आर्मी की या डिफेंस की। ऐसे में आप नुकसान खा जाओगे, और वॉर में पहला टारगेट पॉलिटिकल लॉबी होती है। ऐसा नहीं हम आप तक पहुंच नहीं सकते, हम पहुंचना नहीं चाहते। समझ में आई? बट ठीक बात नहीं होगी। अगर शहबाज शरीफ को लगता है तो शहबाज शरीफ जी, पहले तो हम आपकी जो है ना डिफेंस लाइन ख़त्म करेंगे पाकिस्तान, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री जर्नल्स। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, हम लोग पुलिस नेटवर्क ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम आप पहुँचेंगे आप तक। पाकिस्तान की संसद, इंडियन आर्मी पोस्ट नंबर 1351 है, लिख लो, ठीक है। कहा तो कहा। और मैंने मरियम नवाज शरीफ जी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी कि आप मेरे लिए कोई फेवरिज्म करो, ठीक है। वॉर चल रही है, नहीं चल रही है, बस इतना कहूँगा, जिंदा रहना। क्योंकि अगर हम लोग 30 किलोमीटर का दायरा किसी भी शहर के पास बांध पाए, तो हमारी गोलियों की रेंज जो है मिनिमम 25 किलोमीटर होती है। मतलब हम 25 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगा सकते हैं। मेरे पास ऐसी स्पेशल आर्मी है।
समझ में आई। और उसके बाद हम आपके देश में सीधी तौर पे एंट्री मारेंगे। जहाँ कहीं भी पाकिस्तान का फ्लैग दिखा उसी इलाके को हम लोग सर्च में ले लेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे जी आप कौन बात कर रहे हैं, मैं वो हूँ जो धरती पे आप लोगों के लिए काल स्वरूप उतरा है। मैं आप लोगों का बुरा वक्त हूँ, ये ध्यान रख लेना। और मैं शुरू हो चुका हूँ। ना तो ये यूनिवर्सल स्टूडियोज की पिक्चर है, ठीक है, और ना ही ये आपके और मेरे बीच में चली आ रही आशिकी है। डबल गेम, माइंड गेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आने वाले सभी विदेशी मेहमानों को तत्काल आदेश जारी किया जाता है कि आप लोग यदि पाकिस्तान में आते हैं और वहाँ कुछ हैपनिंग होती है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि आप अपने नागरिकों को, अपने दूतावासों को तत्काल पाकिस्तान से हटा लें, वरना अगर कल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास, जी हाँ, भारत का नया, जी हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय है, PMO 3236। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी या रामनाथ कोविंद से आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। ये काउप नहीं है, ना ही तख्ता पलट है। ये युद्ध चल रहा है और युद्ध नीति के अनुसार हमने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रामनाथ कोविंद और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को भारत में युद्ध के समय में विदेशियों के साथ मिलकर काम करने के लिए हमने इनको उसमें लिफ्ट पाया। पाकिस्तान से यदि कोई बात करना चाहता है तो मेरी व्हाट्सएप लाइन पे बात कर सकता है या वीडियो जारी कर सकता है। मैं भारत में नया प्रधानमंत्री PMO 3236 हूँ और भारत का राष्ट्रपति 3760। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भारत का दूतावास अब भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय है। जी हाँ, सब डिवीज़न। इसीलिए तत्काल आदेश का पालन किया जाए। अगले आदेश तक पाकिस्तान में किसी भी देश के दूतावास को खुला रखने की इजाज़त नहीं है। भारत के अंदर जो भी दूतावास हैं दूसरे देशों के, वो इसी प्रकार चालू रहेंगे। सिर्फ भारत में इजराइल के दूतावास को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि इजराइल धरती पर नहीं है हमारे लिए। यदि किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा किया गया तो हम ख़त्म कर देंगे। भारत के अंदर पाकिस्तान दूतावास को समाप्त करने का आदेश जारी किया जाता है। आप सभी लोग, पाकिस्तानी दूतावास के लोग, आप अपने उस देश की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं जिसको आप अपना देश मानते हैं। यहाँ पे रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय हम, यदि आपने रेजिस्टेंस पैदा करी तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तान के राजदूत के सभी राजनीतिक अधिकार ख़त्म किए जाते हैं। आपके भारत में कोई अधिकार नहीं है। अब आप पाकिस्तान के राजदूत नहीं रहे हैं, ना ही पाकिस्तान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन हमने ख़त्म करते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल कमर जावेद बाजवा और नए मिलिट्री जनरल, क्या नाम था इसका, शहजाद, बता रहे क्या नाम है इसका, इसको गिरफ्तार कर लिया है। और इनके ISI चीफ के साथ किसी भी समय हम शहबाज शरीफ, इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल लॉबी के लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लेंगे। यदि आपको अपनी जान प्यारी है तो आप लोग पोडियम छोड़ दें।
पाकिस्तान के अंदर सभी राजनीतिक दलों को अंतिम चेतावनी जारी की जाती है, आप किसी भी प्रकार के, जी हाँ, किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैलियां नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जिहादी नेटवर्क एक्टिवेट है, वो हमारा नहीं है, आपके अपने लोग हैं और वो लोग सुसाइड बॉम्बर की तरह, जी हाँ, फिदाइन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में लिमिटेड दुकानें और लिमिटेड हॉस्पिटल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। भीड़ भाड़ इलाके में आप लोग नहीं जाएंगे, यह आपको एहतियातन कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जिस पुलिस ऑफिसर को लगता हो कि वह अपना जीवन जीना चाहता है, हम इसको दया या मर्जी नहीं कहते हैं, हम इसको समझदारी कहते हैं। आप समझदारी का पालन कीजिए और वर्दी अपने थाने में छोड़ कर अपने घर जा सकते हैं। यदि इसके बावजूद आपके अंदर आपकी राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म ज़्यादा कह के तो उफान मारता है, तो आप लोग हथियार उठा लें, जवाब देना हम जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर सभी राजनीतिक दलों को बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का जनता का जमावड़ा नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे स्नाइपर्स आपको बिना देर करे आपके पोडियम पे ढेर कर देंगे। इसके बाद जो भी जिम्मेवारी होगी वो आपकी होगी। हमारा ढेर करने का मतलब यह हम आपको मारेंगे नहीं, अपाहिज कर देंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर लगातार कुछ दिनों में सुसाइड बॉम्बरों के अटैक हुए हैं, मैं पाकिस्तान की पुलिस, वहाँ के अन्य डिपार्टमेंटों को आगाह करता हूँ कि आप इन राजनेताओं को रोकिए और इस प्रकार के राजनीतिक जमावड़े को रोकिए। तत्काल पाकिस्तान क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक जमावड़े पे, जी हाँ, तत्काल आदेश से प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि इस प्रकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई भी राजनेता पाया जाता है तो हम बिना देर करे आपको गिरफ्तार करेंगे और यह गिरफ्तारी आजीवन कारावास से, जी हाँ, आजीवन कारावास से दंडित की जाएगी। आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यदि मरियम नवाज शरीफ अपने आप को कुछ ज़्यादा दिमागदार समझती है तो चिंता ना कीजिए, हम लिस्ट बनाते हुए अब नामों की घोषणा करते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करना ही हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले इमरान खान, दूसरा शहबाज शरीफ, तीसरा मरियम नवाज शरीफ, चौथा बिलावल भुट्टो। जी हाँ, इसके बाद अगर आपने फिर भी कहा नहीं माना तो हम आपको अपाहिज करके छोड़ देंगे, क्योंकि हम हत्यारे नहीं हैं। यदि पाकिस्तान की बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मेरी बात को समझते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, भीड़ भाड़ इलाके में इस तरह की दहशतगर्दी जिहादियों और इन्हीं राजनीतिक नेटवर्कों द्वारा फैलाई जा रही है। वहाँ पे इस प्रकार से मारे जाने वाली जनता का हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये आपके द्वारा फैलाया गया जिहाद है, जी हाँ, ये आपके द्वारा फैलाया गया आतंकवाद है, जिसकी चपेट में आज आप खुद आ चुके हैं। पाकिस्तान के सभी न्यूज़ चैनलों को तत्काल आदेश जारी किया जाता है कि आप लोग यदि अपना प्रसारण नहीं रोकते हैं तो हम कभी भी किसी भी समय आपको आपके न्यूज़ चैनल रूम के अंदर ख़त्म कर देंगे। हम सभी न्यूज़ चैनलों के एडिटर, न्यूज़ एंकरों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी करते हैं। आपको आपके न्यूज़ रूम से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ न्यूज़ चैनलों के नाम बता रहा हूँ: समा टीवी, डॉन, एरे, बोल। ये वो न्यूज़ चैनल हैं जिनको तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह तानाशाही है, नहीं, ये वॉर है, युद्ध है। युद्ध नीति के तहत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सिर्फ भारत के ही न्यूज़ चैनल चलेंगे। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। हम आपको गिरफ्तार करते हुए यह नहीं देखेंगे कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, या आपके साथ बच्चे हैं या नहीं हैं। हम उठा के आपको जेल में डाल देंगे और अगले 8 वर्षों तक आपसे श्रम कारावास करवाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत पहले ही आईसीजे में साफ कह दिया था, यदि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी दहशतगर्दी वाली, आतंकवादियों वाली नीति नहीं छोड़ी तो हम किसी भी समय ऐसी कार्रवाई करेंगे कि धरती पे, जी हाँ, धरती पे न्याय व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। पाकिस्तान क्षेत्र हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। रेहाम खान को तत्काल आदेश जारी किया जाता है, मैडम, यदि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं तो पाकिस्तान क्षेत्र को तत्काल छोड़ दीजिए और भारत में आप आ करके सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस से बात कीजिए। दिल्ली पुलिस वाले आपको सेफ लोकेशन में पहुंचाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर पाकिस्तान के प्रति प्यार है तो आप वहाँ बने रहिए। जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। आपकी और हमारी मित्रता कभी भी किसी भी प्रकार से इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि मैं आपको जेल से बाहर निकालूं या नहीं निकालूं। यदि आप, जी हाँ, इस युद्ध की कार्रवाई के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं
तो मिनिमम 8 वर्ष बाद ही आप लोग छूटेंगी। इसके बाद जो कुछ भी होगा ये आपकी जिम्मेवारी है। लिस्ट में जिन लोगों के नाम बताए गए हैं इनको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे। पाकिस्तान में रह रही जनता का धर्म क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान के ईसाई हों, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हों, हमारे लिए आप पाकिस्तानी हैं। यदि आपने रेजिस्टेंस पैदा किया तो हमारे पास इतनी गोलियां हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप अपना जीवन सुचारू रूप से जी लीजिए, हम आपको इन आतंकवादियों से निजात दिलाएंगे। हम आपको वह सुशासन देंगे जिसके अंदर आप, जी हाँ, चैन की बंसी बजा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पाकिस्तान से प्यार है तो बिना देर करे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप वर्दी पहनिए और हमारे से युद्ध लड़िए। आपके मिलिट्री जनरल कमर जावेद बाजवा और सेकंड इन कमांड ने सरेंडर कर दिया है। मैंने इसकी घोषणा कर दी है। यदि इसके बावजूद आपके न्यूज़ चैनल को लगता है कि और कुछ दिन टिक सकते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप कुछ नहीं करेंगे, कत्लेआम बढ़ेगा। जी हाँ, हमने अपनी बात को कहते हुए अब तक 20,000 पाकिस्तानी सरेआम काट दिए हैं। ये वह है जो पाकिस्तानी आर्मी से थे, पर इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी नहीं पहनी थी, हथियार इनके पास जरूर थे। ये सब सिविल यूनिफॉर्म में थे और भारतीय सीमा के नज़दीक थे। यदि अब भी किसी विदेशी ताकत को ऐसा लगता है कि वो हमारे से युद्ध लड़ सकता है तो एक बार जरा रूस की तरफ देख ले, और दूसरी बार जो है क्या कहते हैं वह एक ऐसा देश के, मैं एक ऐसे देश का नाम बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन हमने पूरी तरीके से क्लियर किया है। 2.5 लाख से ज़्यादा जिहादी मारे हमने ब्रिटेन के अंदर। यदि ब्रिटेन में बैठे प्रिंस हैरी या प्रिंस विलियम को ऐसा लगता है कि वह और उनकी माताजी धरती पर सबसे बड़ी ताकत है तो यह उनकी भूल है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। न्यूज़ नेटवर्क में, BBC नेटवर्क को अंतिम चेतावनी जारी की जाती है। यदि आपने भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का युद्ध, लामबंदी या किसी भी प्रकार का संदेश भेजा तो हम आपके साथ वो करेंगे जो हम रूस में मॉस्को के साथ कर चुके हैं, चीन में बीजिंग के साथ, और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद और कराची के साथ। जी हाँ, मैं वही आदमी हूँ जिसके पहले आदेश पे कराची के अंदर सुपर बॉम्ब दाग दिया गया था, जिसकी वजह से कराची का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया था। मैं इसके बाद फिर से आपको आगाह करता हूँ, यदि पाकिस्तान में बैठे किसी भी राजनेता को ऐसा लगता हो कि मैं उनका हिमायती हूँ तो यह आपकी भूल है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आप जीवित रह के भारत, जी हाँ, अखंड भारत, संपूर्ण भारत, विशाल भारत, महाभारत के साथ कार्य करना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आप में से किसी ने भी ऐसा सोचा कि वह हमें चुनौती दे सकता है तो बिना देर करे आप पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनिए, हम आपको जवाब देंगे। पर यदि आप सिविलियन में जिहाद या अल्लाहू अकबर या किसी भी प्रकार के नारों के साथ आपने इंडियन आर्मी पर हमला किया तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। बलूचिस्तान में रेहाम खान जी, आप बाद में पदभार संभालेंगी, आप दिल्ली पुलिस से संपर्क कीजिए। आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों को भारत के अंदर आने देंगे, बाकी लोग अपनी यथास्थिति बनाए रखें। दूसरी महिला रावी पीरज़दा जी, यदि आपके अंदर भी इस प्रकार की कोई बात हो तो आप पाकिस्तान में बने रहिए, पाकिस्तान के नारों के साथ बने रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। वरना आप दिल्ली पुलिस की लाइन, जी हाँ, 112 डिवीज़न पे कॉल कर सकते हैं। 112 डिवीज़न पे कॉल कीजिए, दिल्ली पुलिस वाले आपसे बात करेंगे और उनकी जिम्मेवारी है आपको निकालना। पाकिस्तान के अंदर पुलिस सर्विस को अंतिम चेतावनी जारी की जाती है, यदि आप में से किसी ने भी रेजिस्टेंस पैदा किया या हमें ISIS, जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, अल सबब या इस प्रकार के वाहियात और बेवकूफ़ संगठनों की धमकी दी तो यकीन जानिए जो हम इनका हाल पहले कर चुके हैं वही हाल आपका भी होगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी दुकान, अपनी संपत्ति को बनाए रखें, हम लोग लुटेरे नहीं हैं। आप उसमें रहिए, फिलहाल उनको लॉक लगा के रखिए। एरिया के अंदर कुछ एक दुकानें खुली रखिए। सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे, जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं उन्हें हम पकड़ लेंगे। यदि आप हमारी इनको पकड़ने में हमारी मदद करते हैं तो यकीन जानिए, मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान को पकड़वाने वाले को इनाम, जी हाँ, $25 मिलियन है। शहबाज शरीफ को पकड़वाने वाले को इनाम $200 मिलियन है, $200 मिलियन। मरियम नवाज शरीफ को पकड़वाने वाले को इनाम $10 मिलियन है।
बिलावल भुट्टो को पकड़वाने वाले को इनाम $15 मिलियन है। आप चिंता ना कीजिए, यदि आप में से पाकिस्तान में रह रहे किसी भी व्यक्ति ने या ग्रुप ने हमारी मदद करी इनको पकड़वाने में, तो हम आपको वचन देते हैं कि आपकी सुरक्षा और आपकी शान और शौकत बरकरार रखी जाएगी। हम धरती पे मानवता के रखवाले थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान को हम इन लोगों की मदद से किसी भी प्रकार से दहशतगर्दी में नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में लगातार 3 जगहों पर फिदाइन हमले इस बात को बताते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मेरा आप सभी से सीधा आग्रह है कि आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं और अपने ज़रूरतों का साजो सामान आप अपने पास खरीद के रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास राशन नहीं बचा है, तो आप बिना देर करे डिवीज़न 112 कॉल करेंगे और डिवीज़न 112 कॉल करने के बाद अपने घर का पता बताएंगे। हमारी टीम के लोग आपके घर पर राशन भिजवाएंगे। आपका धर्म क्या है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी भी देश को ऐसा लगता है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में फंस गए हैं, तो आप हमारे को संपर्क कीजिए और भारत में डिवीज़न 112 को कॉल करके आप वहां पे उनका नाम और पता बता सकते हैं और हुलिया बता सकते हैं। उनको सुरक्षित पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपके देशों के नागरिकों ने पाकिस्तान में आके भारतीय सेना के खिलाफ हथियार उठाए, तो आप बहुत बड़े नुकसान में आ सकते हैं। जो हश्र मैंने रूस में मॉस्को का किया है, वही आपके देश की राजधानियों का भी हो जाएगा। मैंने अमेरिका में बैठे जॉय बाइडेन को साफ समझाया था, आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। आप फिर भी नहीं माने। यदि आपने किसी भी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दिया, तो यकीन जानिए यदि आप तक पहुंचने के लिए हमारे को अमेरिका की आर्मी को भी ख़त्म करना पड़े, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉय बाइडेन को पकड़वाने वाले को, जी हाँ, $100 मिलियन का इनाम है, क्योंकि यह भी वह व्यक्ति है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ मिलके, जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ मिलके बराक हुसैन ओबामा को मारना चाहता था। मैं आपको फिर समझाता हूँ, आप अपने जिहादी मानसिकता को अपने पास रखिए, अपनी आतंकवादी मानसिकता अपने पास रखिए। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मुझे खुशी होगी। आप किस धर्म से हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा धर्म है या नहीं है आपको कोई लेना देना नहीं है। ये वॉर है, युद्ध है। मेरी वीडियो को यदि आप इग्नोर करते हैं और आप कल को फंसते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी। जी हाँ, भारत विशाल था, है और रहेगा। भारत सर्वशक्तिमान था, है और रहेगा। भारत से ज़्यादा शक्तिशाली ना कोई था, ना कोई है, ना हम किसी को होने देंगे। यदि इसके अलावा अफगानिस्तान में बैठे जिहादियों को या तालिबानियों को ऐसा लगता है कि वो हमसे युद्ध लड़ सकता है, तो लड़ जाए, क्योंकि जो हाल हमने बदरी 313 का किया है उनको अच्छी तरीके से पता है। यदि अफगानिस्तान की आर्मी ने समय रहते सरेंडर नहीं किया, तो हम वही हाल करेंगे जो पाकिस्तान का कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।